तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। आइए चलते हैं एक बार मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना। मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना से एक घटना आ रही है जहां एक पत्नी जो है अपने प्रेमी के साथ मिल करके और अपने ही पति की हत्या करवा दी। दरअसल मैं आपको बता दूं कि यह जो पत्नी थी 16 साल पहले इसकी शादी हुई थी। यानी अपने पति के साथ 16 साल पहले इसने फेरे लिए थे और अब जा करके जो है इसका प्रेमी बीच में आया। प्रेमी का नाम जो है विनोद यादव है। विनोद यादव से इसका संपर्क होता है और विनोद यादव के चक्कर में संजय मिश्रा यानी अपने पति की ही हत्या कर देती है। इसका नाम जो है, ये जो बेहुदी औरत है, महिला, इसका नाम है अनीता मिश्रा। दरअसल अनीता मिश्रा जो है ये छतरपुर की रहने वाली है। मैं आपको बता दूं कि पन्ना जिले के पवई थाना क्षेत्र के नारायणपुरा गांव एक है। इस गांव की जो है अनीता मिश्रा रहने वाली है और दरअसल कुछ दिनों से जो है इसका संबंध जो है, यानी एक तरीके से समझिए अवैध संबंध जो है वह विनोद यादव के साथ जो है हो जाता है। और इसका यानी आशिक, इसका प्रेमी जो है वह इससे मिल नहीं पाता है। तो प्लान यह बनाते हैं दोनों कि चूंकि पति रोड़ा हो रहा था तो प्लान बनाते हैं क्यों ना पति की हत्या कर दें। तो इसने जो है यानी पत्नी और प्रेमी ने मिल करके उसके बाद दोनों ने प्लान बनाया और प्लान के तहत प्रेमी जो है यानी संजय मिश्रा को जो है जंगल तरफ लेके जाता है, उसके बाद उसकी हत्या कर और वहीं एक जो है निर्माणाधीन पुल के पास जो है वहाँ फेंक देता है और गाड़ी भी वहीं छोड़ करके उसके बाद जो है फरार हो जाता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि यह घटना जो है चूंकि काफ़ी दिन जब बीत जाते हैं तो पहले लापता का जो है सूचना थाने में दिया जाता है। पुलिस उस मामले को जो है ढूंढ करती है, लेकिन अचानक ये पता चलता है कि वहाँ जो है एक शव जो है बरामद हुआ है। शव की पहचान होती है तो पता चलता है संजय मिश्रा का ही शव है। उसके बाद जो है जब सीडीआर खंगाला जाता है तो संजय मिश्रा की पत्नी अनीता मिश्रा कई बार बात जो है अपने प्रेमी यानी विनोद यादव से की थी। दोनों की जो है गिरफ्तारी होती है। पुलिस अब दोनों को जो है घसीट करके उसके बाद जेल में डालने का कार्य करती है। बहरहाल मैं आपको बता दूं कि 1 जुलाई को जो है अचानक जो है ये लापता हो गई थी। 1 जुलाई से जो है घटना ये है और आज जो है करीब 11 जुलाई है, यानी 10-11 दिन हो गए और 10-11 दिन से जो है वो गायब थे। और पत्नी, बहरहाल जब पत्नी ही सम्मिलित है तो फिर कोई सवाल ही नहीं है। दोस्तों इस वक्त जो है जो क्राइम, जो अपराध का ग्राफ है वह उत्तर प्रदेश से लेकर के देश में जो है वो ज़्यादा हो रहा है और ख़ासकर जो है कुछ युवतियाँ, कुछ महिलाएं इस तरीके की हरकत कर रही हैं कि वह प्रेमी के चक्कर में जो है अपने ही पति की हत्या कर रही हैं। लेकिन इनको जो है, जो प्रेमी इनके मखंचू हैं, इन मखंचू को भी नहीं पता है कि अगर जेल के, अगर जमानी के अगर 20 साल अगर जेल में निकल गए तो आप समझ सकते हैं कि पूरा बुढ़ापा जो है सब बर्बाद हो जाता है। हत्या करने के बाद जो है कोई जो है सही रास्ता मिलता नहीं है कि आप जो है प्रेमी और दुल्हन के चक्कर में सब पड़ के उसके बाद आपने हत्या कर दिया और उसके बाद आप 2 महीने में छूट कर चले आएंगे। ऐसा होता नहीं है। क्योंकि ठीक ठाक अगर पैरवी हुई तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है काफ़ी दिन जो है जेल में रहने पड़ जाएंगे और अच्छी खासी जो है खातेदारी भी पुलिस अपने सिस्टम से कर देगी। तो बहरहाल इन लोगों को पता नहीं है, जबकि 1 क्राइम, 2 क्राइम इस तरीके की अपराध होते भी हैं और अपराधों के ग्राफ को देख भी ये लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहला अपराध है, इस तरीके की तमाम क्राइम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जो है सुधरने का नाम नहीं ले रहे। अभी आपने देखा मध्य प्रदेश की कल ही खबर हमने आपको दिखाई थी, रीवा यानी रामपुर बघेलान का रहने वाला लड़का था। उसकी ससुराल जो है वह रीवा के गोविंदगढ़ के टीकर गांव में थी। दुल्हन ने उसको अपने घर बुलाया। उसके बाद जब वो घर में जाता है तो अपने प्रेमी के साथ उसकी हत्या करवाकर और शव को जो है दफना देती है। हालांकि बाद में जो है वह भी 2-3 महीने बाद पकड़ा गया, यानी प्रेमी पकड़ा गया जिसने हत्या की थी। तो कहने का तात्पर्य यह है, इस तरीके की वारदात करने वाले जो हत्यारे हैं वह ज्यादा दिन तक बच नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी जो है लोगों को ये रहता है कि अरे हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो इस तरीके से हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। और नई नवेली जो लड़कियां हैं, उसके अलावा भी जो दुल्हनें हैं, जो आज की घटना की जिसकी हम जिक्र कर रहे हैं, बताइए इसकी 16 साल पहले शादी हुई थी, लेकिन इसने जो है विनोद यादव प्रेमी के चक्कर में जो है अपने पति की हत्या कर दी। अब आप बताइए कि विनोद यादव भी गिरफ्तार हुआ और अनीता मिश्रा भी, यानी प्रेमी और प्रेमिका दोनों गिरफ्तार हो गए और पति की जो है हत्या ही कर दी है, जंगल में फेंक दिए। पुलिस ने जो है लावारिस हालात में जो है शव को बरामद की। उसके बाद मोटरसाइकिल बरामद की। अब बरामद करने के बाद इन दोनों मखंचुओं को जो है जेल भेजने की कार्यवाही भी। बहरहाल आप सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इस तरीके की घटनाओं का जो ग्राफ है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसलिए आपको जो है सतर्क रहने की जरूरत है और अपना ख्याल रखिए।
बहरहाल दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त जो है ये जो अपराध का ग्राफ, मैंने कई बार आपको बार-बार ये बता रहा हूँ कि अपराध का जो ग्राफ है वो बढ़ रहा है, इसलिए आपको जो है सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपकी जान वो जा सकती है, और इस तरीके की घटनाओं से तो बिल्कुल आप सतर्क रहें। बहरहाल अगले वीडियो में मिलते हैं, कुछ कहना हो, टिप्पणी करना हो तो आप मैसेज करिएगा।